Okay, so we should start. Okay, so hello guys, welcome back to the very next session. So today's session is all about quadratic equation. So आज quadratic equation का lecture हुआ होगा आपका सबका. So आज अभी lecture हुआ. So most of you guys have understood, right? Okay, as can see on the group chat. Okay, so अरे वो बहुत what? थोड़ा सा ये ज्यादा नहीं हाँ, है। okay, just a minute. हाँ, सो आज लेक्चर हुआ होगा. लेक्चर के बाद फिर आज वो इन टुडेज टेस्ट सेशन व्हाट वील बी डूइंग इज आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन. 5 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होने वाला है लाइव. सो व्हाट आई विल बी गिविंग सम टाइम टू यू ऑल गाइस. सो प्लीज ट्राई इट बाय योरसेल्फ. इट विल जज कि तुमको लेक्चर्स में कितना समझा है. और उसके बाद फिर वो टेस्ट देखो. राइट द आंसर्स ऑन अ पेज एंड यूज अ पेन. सो आफ्टर दैट टेस्ट जब हो जाएगा सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द 5 क्वेश्चंस टेस्ट. सो फिर एक्सप्लेनेशन के बाद देखते हैं फिर किसको सही समझता है और उसके बाद फिर डाउट्स होगा तो वो भी क्लियर होंगे आज. ओके, सो आज सेशन स्टार्ट करते हैं. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. सो यू विल बी गेटिंग टू वॉच 5 क्वेश्चन. ट्राई इट बाय योरसेल्फ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, so we are starting. The test is from CT King CK Edu. Okay, so this is basic questions quadratic का. So ऐसे questions for sure इस बार CET में आए थे. So what you are the main thing आज का cream इस टेस्ट सेशन का है कि रूट्स निकालना आना चाहिए बस. तो लेक्चर का भी और आज टेस्ट सेशन का जो क्रीम था, क्रक्स है कि रूट्स निकालने आना चाहिए. सो आंसर मार्क करना मेन थिंग नहीं है, अभी रूट्स निकालने हर क्वेश्चन का वो देखो. सो ट्राई द फर्स्ट क्वेश्चन and start right. If you are done with the first question, write the answers on a page you have made. Okay, so let's start. Try the first question and find the roots. इजी है पर फर्स्ट टाइम जिसने किया होगा, जो दोज पीपल हु आर न्यू टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो आई डो नॉट एक्सपेक्ट कि फर्स्ट गो में हो जाएगा क्वेश्चन. सो डोंट वरी दोज हु आर नॉट एबल टू डू दिस क्वेश्चन and those who are already into the script. So those guys should do this. So okay, yes, group chat पे post करो. Yes, cool. जिसका फर्स्ट लेक्चर है आई रियली डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. लेक्चर थोड़ा समझने में टाइम लगेगा. सो इट विल टेक टाइम इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर प्रिपरेशन. सो डोंट वरी. आज एक्सप्लेनेशन में समझ लो जितना होगा. ये 5 क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा. ओके, सो फर्स्ट हो गया, सेकंड ट्राई करो. ऑप्शंस मैंने जानबूझ के ऐसे क्लोज ही रखे हैं. सो बहुत कंफ्यूजन होने वाला है. सो माइनस प्लस का उसमें एकदम अच्छे से ध्यान रखना. सारे ऑप्शन, सारे क्वेश्चन का ऑप्शन एकदम क्लोज रखे हैं ताकि तुम्हारा जो आंसर है वो एकदम फिक्स रहे. कि माइनस प्लस यू आर वेरी क्लियर विद इट कि माइनस होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है. ओके, सो कंफ्यूज मत होना. और ऐसे सीईटी में भी इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं आते. सो डोंट वरी इतने. जैसे कि इफ यू सी सेकंड क्वेश्चन का बहुत सारे क्लोज ऑप्शन, सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है और आगे पीछे का डिफरेंस है. सो दैट डजंट कम्स इन सीईटी एज पार. सो सीईटी में आएगा ऐसे क्वेश्चंस पर इतने ऑप्शंस मतलब क्लोज नहीं रहेंगे. ओके, सो डोंट वरी. अभी के लिए सिर्फ इजी क्वेश्चंस और मैंने सोचा चलो ऑप्शंस थोड़े अच्छे करते हैं अपने. ओके. ओके, स्क्रोलिंग. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव डन विद इट. ग्रेट यार, सही चल रहा है.
those who are new to all this types of questions, so what you do is just target 2 questions a day. So दो क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन टारगेट करो कि एटलीस्ट यू आर डन विद 2 क्वेश्चन एट अ टाइम. ओके, हाँ स्टार्टिंग में सबको टाइम लगेगा. रूट्स रूट्स आर द मेन थिंग. रूट्स निकालने में ज्यादा टाइम लगता है. सो रूट्स निकालने में ज्यादा टाइम लगता है, तो मेन थिंग इज रूट्स. सो ठीक है, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, सो प्लीज ट्राई. Yes, Abhishek, I haven't started the explanation, don't worry. Okay, yes, right. Done, Arpan, good. See, good, Prathamesh. Okay, so those guys who are confused among the questions, so please respond on the group chat. So I'll also get to know about the way I should approach for the explanation, because yes, I'll be starting the explanation, don't worry. So it will depend on the people, the number of majority of people who are already done with the questions, the types of questions, or those who are already good with the concept of quadratic equation. So it will be more dependent on the size of the batch. So today's session is more for the explanation side. So ये concept समझने में ज़्यादा time लगेगा आज. Concept समझने का आज main target. So solve करके जल्दी आंसर निकालना main target नहीं. Explanation is the main thing for today's quadratic session. Okay. So ये अभी session जिसको पता नहीं, तो ये session हर दिन होने वाला है. Once you are done with your lectures, regular lectures, the chapter which you have been attended the lectures, so वही chapter का उसी रात after some time, after some hours maybe, उसके बाद एक test session होने वाला है which will be conducted by me only. So what you have to do is you have to solve the 5 question test live. Okay. So I summarized today's session. So I think we should start with the explanation. Okay, guys. So okay, so first question. Find the roots of the quadratic equation. Wait, please. Okay, 1 minute more. Ashish, a minute more. Okay, done. Done. Okay, cool, great. Okay, so we should start. Okay, Ashish. Yes. So first question. Uh, find the roots of the quadratic equation x square plus 2x minus 15. So x square plus 2x minus 15. So what quadratic equation अप्रोच कैसे करना होता है? 15 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 15x स्क्वायर. सो 15 के ऐसे दो रूट्स, 15 के ऐसे दो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकालना है यहाँ पे, जिसको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके टू आ सकता है. ओके, सॉरी. सो 15 का अगर डायरेक्टली, अगर फ्रेंड्स यू आर डन विद योर प्रैक्टिस फॉर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सो स्टार्टिंग में 15 देख के ही और 2 देख के ही दो रूट्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली. दैट विल कम व्हेन यू आर डूइंग प्रैक्टिस फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन एट अ टाइम. सो आई डो नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम नाउ ओनली. सो व्हाट यू डू इज, अगर आगे जब अभी हैंडआउट्स दिए हैं, तो हैंडआउट्स में से प्रैक्टिस कर रहा है सबको, जैसे कि ये टेस्ट सेशन के बाद सबको प्रैक्टिस करना है उसमें से. सो अभी 15 आया है. सो 15 में डायरेक्टली दिखता है कि एक दो नंबर ही हो सकते हैं. सो विच इज 3 and 5. Yes, yes, right, Akash. Okay, so 3 and 5. 5 3s are 15 will be the answer. So 3 and 5 will be the two roots. Only confusion here will be the sign of the roots. Okay, so plus कौन सा होगा, minus कौन सा. So we will see it. We will have a look on it. Okay, so this is x square. Uh, Okay, so this is the equation x square plus 5x minus 3 minus 15. So 5 plus 5x minus 3x किया तो 2x आता है. So ये मैंने दो रूट्स निकाले, प्लस 5x माइनस 3x. देखो 5x प्लस में गिरेंगे और माइनस 3x करेंगे तब जाके 2x आएगा. बिकॉज अगर 3x मैंने पहले लिया होता प्लस में और 3x माइनस 5x किया होता, सो माइनस 2x आ जाता. सो प्लस 5x माइनस 3x. ओके, सो नेक्स्ट प्रोसीजर. अभी मैंने ये वाले में
एक्स स्क्वायर प्लस 5x में x कॉमन ले लिया, सो यहाँ पे लिया x ब्रैकेट में x प्लस 5, और यहाँ पे 3x माइनस 15 में 3 कॉमन ले लिया, तो वापस 3 इंटू एक्स प्लस 15। सो 3 का वैल्यू 3 का साइन माइनस था, सो ओके ये बना। नेक्स्ट स्टेप ये हुआ मेरा। अब इसके बाद अब x प्लस 5 एक रूट हो गया और x माइनस 3 एक रूट हो गया, विच इज दिस वन। ओके, सो अब दो रूट्स हो सकते हैं, दो रूट्स हो सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 होगा जब 3 इज इक्वल टू के उधर चले जाएगा ऑन द राइट साइड। ओके, तो x will be equal to 3 or x will be equal to minus 5. The roots will for this question will be 3 or minus 5. So option is 3 and minus 5. Option is A. So correct answer is A. Okay, I think most of you, yes, most of you have got the right answer. Yes, people, you can respond me on privately on the group chat. Okay. Okay, so moving to the second question. Got it. Okay. So 2x plus, हाँ, this is a bit tricky. Tricky नहीं है, मतलब जो फर्स्ट टाइम जिस लिए है तो उसको लगेगा अरे स्टार्टिंग में 2 दिया है, so what to do now. So nothing much complicated. So we'll proceed. So 2x square plus 3x minus 9. So what we did in the first question also, 2x square into 9 कर दो, 18x square हुआ 18। 18 के दो रूट्स निकालने हैं जो प्लस माइनस करने के बाद 3 मिलेगा। सो हियर आई हैव डिड 2x स्क्वायर प्लस, सो दो रूट्स निकलेंगे 6 और 3, सो 6x इंटू 3x करूंगा तो मैं 18x स्क्वायर मिलता है। सो 6 इज ऑन द पॉजिटिव साइड, जस्ट अ मिनट। यस, सो 18x स्क्वायर आया है ना, 2x इंटू 9, सो 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर के दो रूट्स निकलते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस कि रूट्स निकालने ही नहीं आते। मेन थिंग इज रूट नहीं निकालने आ रहा है, सो कैसे होगा सॉल्व, वो थोड़ा सोचने में टाइम दो उसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन सीईटी में जाके विद इन अ मिनट करना है, 30 सेकंड में करना है, अभी थोड़ी करना है, तो अभी थोड़ा टाइम लगा के, थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा सोचो ना। No one is forcing you to complete a question within 30 seconds, so please take your time when you are practicing. So 2x square plus 6x minus 3x is equal to 0. So first step ऐसा होता है, so 6x minus 3x, these two are the roots. Second step मैंने क्या किया, यहाँ पे x common ले, ये this is 2x, हाँ, please manage people. So यहाँ पे मैंने x 2x common ले लिया, so यहाँ पे 3 आ गया. So this is the next step, 2x into x plus 3 और minus 3 यहाँ पे मैंने common ले लिया in this phase. Okay, just a minute. हाँ, इसमें -3 मैंने कॉमन ले लिया। ओके, हाँ, -3 यहाँ पे कॉमन लिया, सो ब्रैकेट में आता है x प्लस 3, बिकॉज माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके 3 हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2x बार कॉमन लिया, ब्रैकेट में x प्लस 3, यहाँ पे -3 लिया, ब्रैकेट में अगेन x प्लस 3। सो टू ब्रैकेट्स कौन से होते हैं, 2x -3 और x प्लस 3। ओके, देखो x प्लस 3 और 2x माइनस 3। सो अगेन अभी 3 अगर राइट हैंड साइड में चले जाता है इक्वल टू के, सो x इज इक्वल टू -3 हो सकता है √1, और यहाँ पे हो सकता है इज 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। Okay, so the two roots will be -3 and 3/2. Again explaining one more time. Yes, yes, I'll repeat, don't worry. So 2x square plus 6x minus 3x minus 9, ये मैंने दो रूट्स लिए। यहाँ पे ओनली थिंग न्यू इज प्लस 6x माइनस 3x। जिसको माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो रहा है, डोंट वरी, 6 और 3 दो रूट्स निकले। ओके, सो 6 को पॉजिटिव लूंगा मैं और -3 लूंगा, सो 3 आएगा। अगर मैं 3 को पॉजिटिव लेता और 6 को माइनस लेता, सपोज जैसे कि 3x माइनस 6x, सो 3x माइनस 6x आता, तो -3x आंसर आता। सो पीपल, प्लस 3x अपने को चाहिए बीच में, सो प्लस 6x माइनस 3x मैंने लिया। ओके, सो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 9, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, कॉमन निकालो, कॉमन निकालो और दो ब्रैकेट बनाओ। कॉमन निकाला यहाँ पे 2x, तो x प्लस 3 आ गया ब्रैकेट में सॉरी। सो यहाँ पे -3 लिया कॉमन, तो x प्लस 3 आ गया ब्रैकेट में। सो अगेन दो ब्रैकेट बन गए, 2x -3 और x प्लस 3 तो है ऑलरेडी। सो x प्लस 3 एक ब्रैकेट, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट। ओके, सो x चले गया, x इक्वल टू -3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 विल गो ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल टू, एंड यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3 और x यहाँ पे है तो 2 इधर नीचे चले जाएगा 3 के, सो x विल इक्वल टू 3/2। So two roots will be -3 and 3/2. So correct answer will be 2. Yes. So people respond.
So how many of you have got the correct answer? Yes, and okay, and many more. Okay, Abhishek, Mithil, Tuti Smith. Okay, great. So I think most of you are able to understand today's session and the explanation as well. So third question. So this is again a easy one. So 6 बोला है, x 6 बोला x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. अब 6 बोला है, सो एक चीज आना चाहिए दिमाग में, 3 और 2. 3 2 जा 6 होता है. अगर जिसको रूट्स निकालने नहीं आता है तो एक वन मोर मेथड इज, यहाँ पे 6 दिया है तो 6 के फैक्टर्स निकालो कितने निकलते हैं. सो 6 के फैक्टर्स 1 6 2 3 ऐसे निकलेंगे. सो उसमें चार में से चार फैक्टर निकले तो उसमें से दो कोई ऐसे नंबर होंगे जिसका डिवीजन सॉरी एडिशन 5 होने वाला है. ओके, सो यहाँ पे 2 और 3 रूट्स निकलते हैं. सो 2 और 3 विल बी माई रूट्स. और उसका साइन कैसा है उसको चेक कर सकते हैं अपने. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो 2x प्लस 3x प्लस 5x हो जाता है. सो दोनों यार स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप में पॉजिटिव है. ओके, सो यहाँ पे अभी मैंने x कॉमन लिया, सो x प्लस 2 हो गया यहाँ पे. और यहाँ पे मैंने 3 कॉमन लिया, सो अगेन 3x प्लस 2 हो गया. सो यहाँ पे दो मेरे ब्रैकेट बने x प्लस 2 और x प्लस 3. एंड फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा बिकॉज 2 विल गो ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल टू. सो x इज इक्वल टू -2 एंड हियर अगेन द सेम 3 जाएगा equal to the right side, so x is equal to -3. The two roots will be -2 and -3. Okay, so answer is B, right? Yes, Shivangi, most of people have already written on the group chat. Great. So third question ये था. So correct answer is option B. Okay, so next question. Again a easy one. So ये टेस्ट सेशन जानबूझ के इजी बनाया गया है. So starting में इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, so two things will happen. First thing, motivation high होगा कि ताकि easy question से तो at least you will be getting understood about the questions in the first phase only. Second, की प्रैक्टिस स्टार्ट होगी. प्रैक्टिस अगर मॉडरेट लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे सो डिफिकल्टी आने वाली है, नो डाउट. सो अभी टाइम है हमारे पास, सीईटी के लिए टाइम है, कैट के लिए टाइम है. सो व्हाट वी हैव डन इज इजी क्वेश्चन का टेस्ट चालू किया है. सो इजी क्वेश्चन से प्रैक्टिस स्टार्ट करना है अपने को. Yes, am I audible now? Am I audible now? Please respond. So you guys have understood the fourth question, right? Fourth question we have started now. So third question तक समझ आया ना सबको? First, second, third. Please respond in the group chat, people. Fourth चालू करूँ explanation? Okay, cool. So चेष्टा, रोजी, स्तुति, आशीष. Okay, so fourth question. Find the root of x square minus 3x minus 10. So x square minus 3x minus 10. So 10 को सोच के फैक्टर्स निकालो, निकलेंगे 1 2 5. Okay, so 2 5. So 2 5 हो सकता है, हाँ. So 2 5. The roots will be 2 5. So 2 5 minus 3 अपने को चाहिए. So what I'll do is minus 5 रखते हैं और plus 2 रखते हैं. Okay, so x square minus 5 plus 2x minus 10. This is the first step. Okay, now taking common. यहाँ पे x मैंने कॉमन ले लिया तो x ब्रैकेट में x प्लस 5 आ गया. यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 x माइनस 5 ब्रैकेट में अगेन. सो नाउ दो ब्रैकेट बन जाते हैं x प्लस 2. जस्ट अ मिनट. हाँ, सो यहाँ पे दो ब्रैकेट बन जाते हैं x प्लस 2 और x माइनस 5. सो दिस इज द टू ब्रैकेट. सो वापस minus 5 will become plus 5. So x is equal to 5 because 5 will go on the right side of equal to, and again 2 will become minus 2. X is equal to minus 2. So the two roots will be plus 5 and minus 2. So the answer will be plus 5 minus 2. Answer will be 4. Option D. Okay. People respond. How many of you have got the correct answer for question 4th? So then we'll proceed to 5th question. So, got it? Me, right? Okay. Correct. Okay, most of you have got the right answer. Heath. Okay, great, Heath. चलो 5th क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं.
ये थोड़े नंबर्स बड़े हैं, थोड़े नंबर सीईटी में एक क्वेश्चन में बड़े नंबर्स आएंगे, मतलब उसमें फैक्टर्स निकालने में टाइम लगेगा, बट वन यू आर वंस यू हैव प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, सो बाद में इजी होने लगेगा क्वेश्चन, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए इजी क्वेश्चन इज द मेन टारगेट फॉर नाउ। ओके, सो 18 45, 45 के दो रूट्स, कम ऑन 45, सो 15 और 3 दो रूट्स ऐसे निकलेंगे, माइनस है तो -15 -3 होगा, तो दोनों का ऐड होके -18 हो जाएगा। So the two roots will be -15 and -3. Okay, the first step लिखा मैंने x square -15x -3x plus 45 is equal to 0. Next step the way same, कॉमन लिया मैंने, कॉमन लिया तो x -15 यहाँ पे कॉमन आया, और यहाँ पे -3 into x -15 अगेन। सो अगर एक चीज देखोगे तो हमेशा दो ब्रैकेट यहाँ पे सेम हो जाता है, सो अगेन फिर जो रिमेनिंग होता है वो दूसरे ब्रैकेट में ऑटोमेटिकली बन जाता है, जैसे कि x -15 तो ऑलरेडी दो ब्रैकेट बन चुका था अपना, पर जो रिमाइंडर था x -3 x और -3 तो वो एक ब्रैकेट बन गया। ओके, तो जस्ट an additional information. So x -15 x plus x -3, again 15 will go on the right side of equal to, x will be equal to 15, and again your 3 will become -3 will become positive because x is equal to 3, as 3 will go on the right side of equal to, and the two roots will be 15 and 3, so the correct option will be option C or option A और C में confusion हो सकता है, बट यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है आई थिंक, सो दोनों ऑप्शन ए और सी दोनों राइट है, बिकॉज दे हैव नॉट जस्टिफाइड कि फर्स्ट 15 आना चाहिए, सेकंड 15 आना चाहिए, नो नो वरी, सो यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो ए और सी कोई भी आंसर आ सकता है। ओके, सो ए विल बी द आंसर, एंड we are done with today's 5 questions. So please, if you guys have any doubt, I can solve it now, so please respond in the Zoom group chat. Start. Okay, all correct, great. There's no doubt. Okay, got all correct, Ashish, great great great. So अभी हाँ, मेन थिंग, किसका आज फर्स्ट लेक्चर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दैट पर्सन हैव गॉट ऑल 5 करेक्ट्स इन दिस टेस्ट, सो प्लीज रिस्पॉन्ड दैट पर्सन प्लीज, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर था क्वाड्रेटिक का और 5 of 5 क्वेश्चन राइट आए, सो प्लीज रिस्पॉन्ड। ओ हो, सही है, बहुत लोगों का आया है, मिथिल, अशोक, स्मिथ, गायत्री, रोजी, ओके चलो अच्छा है, हाँ, सो एनी डाउट प्लीज रिस्पॉन्ड। सो आई थिंक 5 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इज इनफ फॉर टुडे। ये 5 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है हर चैप्टर के बाद, विच एवर लेक्चर यू हैव अटेंडेड आफ्टर दैट, विद इन आवर, विद इन 2 hours मे बी, उसके बाद ये मेरा टेस्ट सेशन होने वाला है। सर शॉर्टकट में साइन चेंज कैसे करेंगे, तो शॉर्टकट का आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग एज ऑफ नाउ, थोड़ा उसको प्रैक्टिस हो जाएगा ना, जैसे इफ यू आर डन विद योर रेड बुक्स, उसके बाद क्वाड्रेटिक के बाद उसके बाद शॉर्टकट चालू हो जाएंगे। ओके, सो वो शॉर्टकट के सेशन भी होने वाले, मतलब जैसे कि आगे जाके चैप्टर्स बदलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा एक लेवल हायर पढ़ेंगे, जब उस वक्त समझाया जाएगा, सो उस वक्त टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबको बता देंगे शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट ऐसा है कि जिसको आज ये सेशन भी नहीं समझा उसको शॉर्टकट समझ आएगा, सो डोंट वरी कि ये आज समझा नहीं तो शॉर्टकट भी नहीं समझेगा, सो आज नहीं समझा चलेगा आगे, और शॉर्टकट तो पक्का समझने वाला है। सो आज क्या था कंसेप्ट के ऊपर था मेन थिंग, जस्ट शो इट ऑन स्क्रीन। सर फोर्थ क्वेश्चन, ओके चलो फोर्थ क्वेश्चन, सो आई थिंक आज का हो चुका है, फोर्थ क्वेश्चन देख लो भाई। I'm so sorry guys, it was a network issue from my side. So I think most of are done with the, I'm showing the fourth question. Once one student had requested for it. So fourth question, yes. It was a basic one, yes, it was a basic one. Okay, so I think we are done with today's session. So hope you guys are completing your targets, day by target, daily targets. Okay, so we'll meet you in the next session. Okay, bye, good night, goodbye.